मैं केशवी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों को देखा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करते हैं कि अनुसूचियां क्या होती है। देखिए, कल आपने 22 भागों को देखा था, तो 22 भाग जो थे उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे थे जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को था। तो पर संसद को पता कैसे चलेगा कि आखिर वो कौन से भाग है? तो क्या किया हमारे संविधान निर्माताओं ने कि जो टॉपिक थे 22 भागों में से इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को था, उसे निकाल करके उसकी एक सूची तैयार कर दी, जिसे हम अनुसूची कहते हैं। ठीक है, मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, 4 बाद में जोड़े गए। इतना समझ में आ गया? यानी कि अनुसूची वो होती है जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं दे सकती है, और तो उसे हम अनुसूची कहते हैं, यानी शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी है। प्रथम अनुसूची, जिसके अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैंने भाग 1 के बारे में आपको बताया था कि संसद को अधिकार है कि नए राज्यों को प्रवेश कर सकती है, उनकी सीमा में कमी वृद्धि कर सकती है, और नए कोई क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे भारत में शामिल करने का अधिकार भी संसद को दिया गया है। तो ये संसद का काम ही है। तो भाग 1 अनुसूचियों से संबंधित है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। ठीक है, फिर उसके बाद से अनुसूची 2। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? वेतन भत्ते। यानी कि जो भाग 5 और 6 के अंतर्गत मैंने आपको जितने भी पदाधिकारी बताए थे उनके वेतन भत्ते किस तरीके से हो, उसे अनुसूची 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब आपने सुना होगा कि संसद ये कानून बनाती है कि संसद के अधिकारियों के वेतन को बढ़ाना है, यानी 7वां वेतन आयोग, या आपने देखा होगा कि 7वां वेतन लागू हो गया, या फिर इस तरह से आपने न्यूज में काफी सुना होगा। तो संसद ही अपने जितने भी हैं उनके वेतन बढ़ाने का कानून भी संसद ही बनाती है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, या कुछ नहीं दखल नहीं दे सकता, क्योंकि इसका अधिकार, ये जो अनुसूचियां है इस पे कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। तीसरी अनुसूची, जिसके तहत शपथ प्रारूप, यानी कि आपने देखा होगा कि जब चुनाव होते हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद से जो हमारे मंत्री होते हैं और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं। तो शपथ का प्रारूप क्या होगा, उसका प्रावधान जो है वो इसी के अंतर्गत तीसरी अनुसूची के तहत किया गया है। यानी कि आपको बस यहाँ पे आपको याद रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है। इनके लिए एक अलग आर्टिकल है, उसमें इनके संविधान का क्या प्रारूप होगा वो उसके अंदर बताया गया है। इसके अंदर शपथ प्रारूप किसका है? जैसे कि जो इन तीनों को छोड़कर के जितने भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के जज हो गए, कैग हो गया, ये इस तरीके के जो पदाधिकारी है उनकी शपथ प्रक्रिया इसके अंतर्गत है। ठीक है, आगे देखिए, चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी संसद ही कानून बनाएगी किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, वहां की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, इस संबंध में फैसला कौन लेता है? संसद के द्वारा लिया जाता है। बस आपको ये अनुसूची, कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है, इसमें हमें यही ध्यान रखना है। कितनी अनुसूचियां वर्तमान में, मूल संविधान में कितनी थी, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। 5वीं अनुसूची, इसमें ये है, मैंने आपको बताया था भाग 10 से संबंधित है। ये दोनों जो है, ये भाग 10 से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है? भाग 10। कल हम जब भाग 10 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था भाग 10 से संबंधित है। 5वीं और 6वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्या कहती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों राज्यों के अलावा किसी अन्य राज्य में जनजाति का निवास, यानी इन 4 राज्यों को छोड़कर अन्य किसी राज्य में जनजाति निवास करती है तो उसे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, 6ठी अनुसूची क्या होती है? 6ठी अनुसूची होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों के अंतर्गत अगर जनजाति निवास करती है तो उनका प्रशासन किस तरीके से होगा, वो 6ठी अनुसूची होगा। कल मैंने डिटेल में हमने भाग पढ़ा था 22 भागों में, उसमें हमने डिटेल में इसको समझा था। ठीक है, आगे देखिए, 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्यम शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी कि 7वीं अनुसूची, केंद्र किस विषय में कानून बनाएगा, राज्य किस विषय में कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके के विषय को जो है
विभाजित किया गया है संघ सूची राज्य सूची, उसका उस संबंध में विभाजन यानी हो सकता है कि केंद्र जिस विषय पे कानून बना रही है, अब संसद चाहे कि नहीं अब इस पे केंद्र नहीं, अब इस पे राज्य बनाए, या फिर कुछ ऐसे विषय हो गए कि नहीं अब ये तो संवर्धित सूची का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन है, शिक्षा, शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो केंद्र और राज्य दोनों तो संवर्धित सूची में शामिल। तो इस तरीके के काम जो है इस सूची पे कौन कानून बनाए संसद निर्धारित करती है। ठीक है। 8वीं अनुसूची राज्य भाषा प्रादेशिक भाषा से संबंधित है, यानी कि भाषा से संबंधित कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगा या राज्य भाषा होगी, हमारे संविधान के 22 भागों में शामिल होगी, तो वो भाषा का निर्धारण भी संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में थी 8, मूल संविधान में 14, मूल संविधान में 14 भाषा थी। अब कितनी है वर्तमान में, कितनी है भाषा? 22। 8वीं अनुसूची राज्य भाषा व प्रादेशिक भाषा से संबंधित है, यानी कि भाषा, हमारी भाषा जो हमारा भाग 17 है, भाग 17 ये किससे संबंधित है? भाग 17 से। ठीक है। अनुसूची क्या होती है? जिस पे कानून बनाने का अधिकार केवल देश संसद को है, तो उसका एक लिस्ट है, जैसे हम कई करते हैं ना एग्जाम देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिस पर है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी ऐसे ही किया गया है। ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित, ये मूल संविधान में नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसे जोड़ा गया। के तहत इसे जोड़ा गया। ठीक है। 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूचियां जो थी हमारे मूल संविधान में थी, 9वीं अनुसूची नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में क्या था? देखिए हुआ क्या था, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के समय सभी के पास पर्याप्त मात्रा में जमीनें नहीं थी। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, कुछ ऐसे थे जिनके पास जमीन थी ही नहीं। तो सरकार ने संपत्ति का जो अधिकार, मूल अधिकार था, उसको हटाया, क्योंकि अब सरकार अगर किसी की संपत्ति को छीनती और किसी को देती तो इससे किसी उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता। तो ये चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच काफी लंबे समय तक विवाद रहा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पर सरकार ने क्या किया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 कर दिया और इसके तहत भूमि सुधार संबंधित कार्यक्रम किया, और इसमें शामिल विषयों पर सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती। यानी कि इसमें जो भूमि सुधार संबंधित जो ये भाग 9 है, 9वीं अनुसूची, इसके तहत सरकार अगर जो भी विषयों को डाल देगी अगर तो उस पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। आगे चल के से और क्या विवाद हुआ इसे भी देखेंगे, पर आप ये समझिए 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और ये मूल संविधान में नहीं था, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल संबंधित, यानी राजीव गांधी के टाइम में लेके आया गया, और ये जो था ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन। ये क्या था? अब ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है वो क्या करती है, कई नेता क्या करते हैं, चुनाव किसी और पार्टी से जीत के आते हैं और कुछ महीने बाद ही वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई के संबंध में दल बदल कानून लेकर आया गया था, 1985 में लेकर आया गया था, राजीव गांधी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। भाग 10 किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, बस आपको शॉर्ट में इसे याद रखना है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, ये भी हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। के तहत। ठीक है। इसमें टोटल विषय कितने हैं? विषय कितने हैं? इसमें विषय भी पूछे जाते हैं, विषय है 29। क्या है ये? यानी कि होता ये था कि 19, पहले मैं नीचे वाला भी लिख देती हूँ, इससे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। ठीक।
और इसमें विषय कितने, 18। देखिए होता क्या था कि जब भारत आजाद हुआ था तभी निचले स्तर पर शासन शक्ति पहुंचे, शक्ति का विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया था। यानी निचले तबके पर विकास तभी हो सकता है जब वो निचले स्तर के लोगों को भी शक्ति प्रदान की जाए, उनके पास भी अपना शासन करने का अधिकार हो तभी। तो होता ये था कि मतलब 1992-93 से पहले क्या होता था कि जो ये स्थानीय स्वशासन थे, जैसे पंचायत, नगर पालिका, ये सारे आते, तो इनका चुनाव हर वर्ष नहीं कराया जाता था। ये वहां की सरकारों पर डिपेंड करता था और पूरे भारत में एक जैसा स्वरूप भी नहीं था इनका। कहीं पे 3 स्तर की होती थी, कहीं 2 स्तर की होती थी, कहीं होती ही नहीं थी। तो फिर क्या किया गया, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ताकि अगर संवैधानिक दर्जा होगा तो सभी सरकारें अपना दायित्व मानते हुए इनका चुनाव कराएगी, प्लस इनको पैसे भी देगी। वित्त इनके लिए अलग से वित्त आयोग का गठन होता है। आप जब भाग पढ़ेंगे, जब ये भाग इसको जब नगरीय स्वशासन भाग 9 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनके लिए किस तरह से वित्त आयोग का गठन किया गया अलग से। इनके लिए अलग से इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। केंद्र में निर्वाचन आयोग है जो कि केंद्र के जैसे वो मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के चुनाव कराती है, इसके साथ ही विधानसभा के भी चुनाव कराती है। पर जो ये नगरीय स्वशासन का चुनाव जो है, ये जो पंचायत से संबंधित जो चुनाव होते हैं नगरीय स्वशासन का, ये राज्य की जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही राज्यों के लिए वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया, ताकि केंद्र और राज्यों के बीच में पैसा बढ़ता है, राज्यों और स्थानीय स्वशासन के बीच में भी इन्हें भी पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं मिलेंगे तो शासन कैसे करेंगे, कैसे अपने वहां के लोगों का विकास कर पाएंगे। तो इन्हें पैसे मिले, इनका चुनाव समय पे हो, इसलिए इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वां और 12वां अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो आपको ये 12 की 12 जो अनुसूचियां है वो हाथ पर रखे हुए होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। पहली अनुसूची क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरी क्या है, किसके बारे में, वेतन भत्ते। तीसरी शपथ। चौथी राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे जनजाति निवास करती है तो कैसा प्रशासन होगा। 6ठी अनुसूची इन 5वीं अनुसूची अगर इन 4 राज्यों को छोड़कर अगर किसी अन्य राज्य में शासन करती है रहती है तो वहां का प्रशासन कैसा होगा। 6ठी अनुसूची अगर इन 4 राज्यों में रहती है तो प्रशासन कैसा होगा। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य, संघ क्षेत्र वो केंद्र राज्य के बीच में विषयों के विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है हमारी भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं, भाग 9 भूमि सुधार से, भाग 10 दल बदल से और भाग 11 जो है पंचायत से और भाग 12 नगरीय स्वशासन से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुल हो गए हमारे 12 अनुसूचियां होगी। अनुसूचियां क्या होती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा और थोड़ा समझ के याद कीजिएगा ताकि अच्छा तरह रहे। कल संविधान की हम एक नए अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।